हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमने 2 चैप्टर पहले डिस्कस कर चुके हैं। कौन से? डायूरेटिक्स एंड ब्रोंकियल अस्थमा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर पेप्टिक अल्सर। कौन सा? पेप्टिक अल्सर। देखो, वैसे तो आपने अल्सर पहले भी सुन रखे होंगे। माउथ अल्सर जनरली हमें हो जाता है, जिसमें कि क्या, मुंह के छाले जिन्हें हम बोलते हैं। मुंह के छाले में होती क्या है? माउथ अल्सर में प्रॉब्लम जो होती है, जो हमारी ऑरल कैविटी है, ऑरल कैविटी के अंदर जो हमारी म्यूकोसल लेयर है, कौन सी लेयर? म्यूकोसल जो लेयर है, इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और अंदर से वो वहाँ पे डैमेज हो जाती है, जिससे कि ब्लड वगैरह जो है वो भी निकलने लगता है। जैसे ओरल कैविटी के अल्सर हुए जिन्हें हमने माउथ अल्सर बोला, ऐसे ही जब ये हमारे स्टमक के अल्सर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। अब देखिए एक बार पेप्टिक अल्सर में होता क्या है। यहाँ पे हमने देखा कि जो ये हेल्दी स्टोमक है इधर, इसका अगर हम यहाँ पे देखें तो जिसके अंदर कोई म्यूकोसल लेयर डैमेज नहीं है, और जो ये अल्सरेटेड स्टोमक है, ये इसकी जो ये साइड की लेयर होती है स्टोमक की, ये बनी होती है म्यूकोसा की। स्टोमक के अंदर जो ये साइड की लेयर है, ये बनी होती है म्यूकोसा की। ये क्या काम करती है? जो प्रोटेक्शन का काम करती है। प्रोटेक्शन किससे? HCl से। किससे? HCl से। जो हमारे ये HCl सिक्रेट होता है। अब HCl का सिक्रेट होना भी जरूरी है भाई। सबका बॉडी के अंदर जो भी आए हैं नेचर से, हमें सारी चीजें मिली है, वो सभी की बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंस है। ऐसे ही जो HCl सिक्रेट होता है, इसका भी अपना काम है भाई। फूड का जो हम लेते हैं उनका ब्रेक डाउन वगैरह करने का, इसके भी अपने काम है। लेकिन जब ये जरूरत से ज़्यादा हो जाए, और वो भी जब म्यूकोसा जो लेयर है, इसके अंदर इस लेयर के डैमेज होने से अंदर जब ये HCl जो है घुस जाए उसमें, स्टमक में की लेयर में, वहाँ पे ये प्रॉब्लम करता है। किसकी? अल्सर की। उसको बोलते हैं हम पेप्टिक अल्सर। म्यूकोसल जो लेयर मैं बार बार बोल रही हूँ, म्यूकोसा जो है वो होता क्या है? म्यूकोसा, म्यूकोसा होता है एक, जैसे हमारा कफ होता है वैसे ही एक गाढ़ा लिक्विड, विस्कस लिक्विड जो होता है वो म्यूकोसा होता है, जो कि स्टमक के वॉल के अंदर की तरफ वहाँ पे सिक्रेट होता है, और स्टमक की वाल जो है वो म्यूकोसा से बनी हुई होती है। जो आगे HCl सिक्रेट जो मैं बार बार कह रही थी, HCl जो हमारे स्टमक की पेरिएटल सेल है, यहाँ से जो हमारे पेरिएटल सेल है, पी से भी मैं डिनोट कर रही हूँ, पेरिएटल सेल का काम होता है HCl को सीक्रेट करना। अब देखिए एक बार, बॉडी में एक तरफ तो सीक्रेट हो रहे हैं क्या? पेरिएटल सेल से HCl, और एक तरफ जो ये म्यूकोसा है, म्यूकोसा से होता है बाइकार्बोनेट आयन का सीक्रेशन। क्योंकि ये बाइकार्बोनेट आयन क्या है? प्रोटेक्शन करते हैं। म्यूकोसा का काम प्रोटेक्शन करने का है। बाइकार्बोनेट जो आयन है, ये क्या करते हैं वहाँ पे? ये जो HCl है इसका प्रोटेक्शन करते हैं, ताकि ये एंटर ना हो पाए। बाइकार्बोनेट आयन जो एसिडिटी है HCl की वजह से होने वाली, उसको भी कम करते हैं, और जो म्यूकोसा है ये प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि जो हमारे ये पेप्टिक अल्सर है, इसके अंदर अभी मैंने बोला कि HCl और इधर बाइकार्बोनेट, ये 2 अलग अलग फैक्टर है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो पेप्टिक अल्सर है वो एक GIT के पार्ट में क्या हो जाता है, स्टमक में GI जो कि गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन, पेप्सिन को पेप्टिक सेल रिलीज करती हैं। ये भी HCl वाली कैटेगरी में ही आएंगे। 2 टाइप के फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, एक तो एग्रेसिव फैक्टर, एक डिफेंसिव फैक्टर। एग्रेसिव फैक्टर के अंदर HCl आ गया आपके, और नेक्स्ट इधर देखेंगे अपन, पेप्सिन आ गया, HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, बाइल हो गया, ये सारे किसमें? एग्रेसिव फैक्टर के अंदर। डिफेंसिव में हमारे म्यूकोसा या फिर बाइकार्बोनेट आयन, ये सभी डिफेंसिव में होंगे। तो बॉडी के अंदर इनका बैलेंस हेल्दी पर्सन में बैलेंस बना हुआ रहता है। लेकिन जब हम लोग ज़्यादा इनटेक ऑफ टी करते हैं, खाली पेट चाय पीने से, ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेने से, ये सब चीज़ें जब हम करते हैं, तो वहाँ पे जो म्यूकोसल लेयर है वो डैमेज हो जाती है, और HCl को रिलीज करने वाली जो पेरिएटल सेल मैंने बताई थी, उनका अमाउंट भी बढ़ जाता है, और HCl ज़्यादा सीक्रेट होता है। अब जब म्यूकसा जो लेयर है वो डैमेज हो गई, तो HCl अंदर जाता है, और इस तरीके से वहाँ पे स्टमक में प्रॉब्लम कर देता है, और हमें वहाँ पे अल्सर की शिकायत हो जाती है, और पेप्टिक अल्सर हो जाता है। अब जब ये अल्सर की प्रॉब्लम हो गई और हम लोग खाते हैं खाना, खाने में क्या हो जाता है फिर? जैसे हमने खाया, फूड ऊपर से सारा मेटाबोलाइज होके लीवर के बाद यहाँ पे सीधा स्टमक के अंदर यहाँ पे आया। अब यहाँ पे ये है डैमेज। अब अगर सीधा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आराम से सारे नॉर्मल प्रोसेस चलेंगे। अब इधर क्या है, यहाँ से ब्लड बाहर आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे ये डैमेज हो चुका है। तो खाने के साथ ब्लड मिल जाता है, खाने के साथ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होने लग गई।
ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होगी तो या तो वो खून की उल्टियाँ देंगी माउथ के थ्रू वापस, या ये भी अगर नहीं हुआ तो बाद में इंटेस्टाइन में जाने के बाद और आगे सारा प्रोसेस होने के बाद जो स्टूल होता है उसके अंदर ब्लड मिल जाएगा और स्टूल का कलर वहाँ पे ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसीलिए बोला है कि अल्सर के अंदर हार्ट बर्न जैसी प्रॉब्लम आएगी और ब्लीडिंग अपीयर हो जाएगी किसके अंदर, स्टूल के अंदर, और उसको बोलेंगे ब्लैक टेरी स्टूल। यहाँ पे साइन और सिम्टम्स है जो कि पेप्टिक अल्सर के। तो ये तो हुआ जर्नल इंट्रोडक्शन अबाउट द पेप्टिक अल्सर। अब हम आगे देखते हैं कि जो ये पेप्टिक अल्सर है ये कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, या क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स जो कि पेप्टिक अल्सर के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर देखो भाई, हमें पता है पेप्टिक अल्सर में क्या प्रॉब्लम हो रही है। HCl जो है उसका सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, या तो उस HCl के सिक्रेशन को कम किया जाए या फिर जो HCl बन गया उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। वो हम कैसे कर सकते हैं, या तो एंटासिड्स के थ्रू। सबसे पहले एंटासिड्स हमने यहाँ पे दिए। एंटासिड्स का काम क्या होगा, जो गैस्ट्रिक HCl यहाँ पे बना है उसको न्यूट्रलाइज करने का। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रग्स दैट डिक्रीज गैस्ट्रिक HCl रिलीज। जो HCl रिलीज हो रहा है उसको ही यहाँ पे कम किया जाए। दो टाइप की तो ये ड्रग इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट देखिए हम इसके अंदर नेक्स्ट टाइप की ड्रग अल्सर प्रोटेक्टिव्स। अल्सर प्रोटेक्टिव्स का मतलब क्या हुआ कि जो अभी हमने देखा, जो हमारा स्टमक का पार्ट है, जो हमारा स्टमक का पार्ट है यहाँ पे, उसमें हम एक बार मैं आपको यहाँ बताती हूँ अल्सर प्रोटेक्टिव्स कैसे काम करते हैं। जो यहाँ पे हमारा स्टमक का पार्ट है इसके अंदर ये यहाँ पे डैमेज हो चुका। जब हम अल्सर प्रोटेक्टिव्स लेते हैं तो वो क्या करते हैं, स्टमक के अंदर इसको कवर कर देते हैं अच्छे से, मतलब ढक देते हैं, अच्छे से कवर कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट जब यहाँ से फूड आता रहे या कुछ होता रहे तो जो HCl भी है अंदर जो सीक्रेट हो रहा है ज़रूरत से ज़्यादा बाय द हेल्प ऑफ पेरिएटल सेल, वो इसके अंदर यहाँ पे एंटर ना कर पाए, क्योंकि इसको कर दिया कवर। अब ये यहाँ पे एंटर नहीं हो सकता। यहाँ पे कवर होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा चलता रहेगा, इसके अंदर HCl टच होगा नहीं और हमें प्रॉब्लम होगी नहीं। और हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है हीलिंग का, वो क्या करेगा अपने आप से, जो ये अंदर फिर प्रॉब्लम हो रखी है बॉडी इसको अपने आप ट्रीट करने का काम करती है। तो इस तरीके से तो ये यहाँ पे अल्सर्स काम कर अब जो ये अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स है ये काम करती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं और इसके अंदर कौन सी ड्रग है। नेक्स्ट ड्रग इसके अंदर काम करती है कौन सी, अल्सर हीलिंग ड्रग। अल्सर हीलिंग ड्रग अभी हमने देखा था कि जो म्यूकोसा है वो कंप्लीटली हेल्प करता है किसके लिए, अल्सर से प्रोटेक्शन के लिए। म्यूकोसा लेयर ही डैमेज होती है इसीलिए अल्सर हो जाता है। तो ये जो अल्सर हीलिंग ड्रग है इनका काम क्या होगा, बेसिकली इनका काम होगा बॉडी के अंदर म्यूकोसा को इंक्रीज करना, म्यूकोसा का अमाउंट इंक्रीज करना स्टमक के अंदर या जिस भी पार्ट में हमें अल्सर हो रहा है। आइदर वो माउथ का अल्सर है, आइदर वो स्टमक का अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर है, जो भी अल्सर है उसके अंदर वहाँ पे म्यूकोसा को इंक्रीज करना। ये कैसे होंगी, ये म्यूकोसा जो इंक्रीज होता है ये होता है विद द हेल्प ऑफ गॉबलेट सेल। कौन सी सेल के थ्रू, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल का काम होता है म्यूकोसा जो है इसको यहाँ पे इसका अमाउंट बढ़ाना और हेल्प करना ताकि अल्सर ना हो। नेक्स्ट ड्रग इसके अंदर इन्वॉल्व होती है एंटी पाइलोरिक ड्रग। एंटी पाइलोरिक ड्रग का मतलब क्या हुआ, जो बॉडी है, जो ये हमारा स्टमक पार्ट है, ये इस तरीके से यहाँ पे हमने ये पढ़ा, जो ये हमारा स्टमक का पार्ट है इसके अंदर यहाँ के पार्ट को बोलते हैं पाइलोरस। और जो दो टाइप के, जब हम खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, इसके अंदर मान लो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इधर आ गया और इसके अंदर बैक्टीरिया भी कौन सा, ये इसके लिए भी बैक्टीरिया भी स्पेशल होता है जिसका नाम होता है हेलिकोबैक्टर पायरोली या फिर कैम्पाइलोबैक्टर पायरोली। ये जो हेलिकोबैक्टर पायलोरस है और कैम्पाइलोबैक्टर पायलोरस बैक्टीरिया हैं, जब ये हमारे स्टमक के अंदर ऐसे इधर आ गए, इंक्रीज हो गए पायलोरस पार्ट में, तो वहाँ पे वो कॉज करते हैं क्या, अल्सर की प्रॉब्लम। तो इसलिए एंटी पायलोरिक ड्रग हम काम में लेते हैं। ये वो ड्रग्स हैं जो कि जो ये दो टाइप के बैक्टीरिया बताए मैंने, एक हेलिकोबैक्टर पायलोरी और कैम्पाइलोबैक्टर पायलोरी, इनको किल करने का काम यहाँ पे करेंगे। और एंटी पायलोरिक ड्रग्स जो है सबसे पहले जब ये इसके अंदर एंटर हो चुके हैं स्टमक में, सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस काम में ली जाती है क्लैरिथ्रोमाइसिन। कौन सी, क्लैरिथ्रोमाइसिन। ये भी नहीं है तो मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल भी नहीं है तो टेट्रासाइक्लिन एंड टिनिडाजोल, जो कि इधर टिनिडाजोल एंटी अमोइबिक ड्रग, एंटी एल्मेंटिक ड्रग जो है इसके अंदर भी काम में आती है। तो इस तरीके से ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि अल्सर के अंदर काम करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी पायलोरिक ड्रग जो कि काम करेंगे हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो है इस बैक्टीरिया
बैक्टीरिया को किल करने का, कैम्पाइलोबैक्टर पायलोरी है इसको भी किल करने का, ताकि ये अंदर जाके अल्सर की प्रॉब्लम कॉज ना करे। इससे पहले हमने पढ़े थे अल्सर हीलिंग ड्रग। अल्सर हीलिंग ड्रग में मैंने क्या बताया आपको, जो गॉबलेट सेल्स है इनका अमाउंट इंक्रीज करना, जिससे कि जो म्यूकोसल है, म्यूकोसा जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। म्यूकोसा जब इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली जो अल्सर की प्रॉब्लम है वो वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके अंदर हम ड्रग देखते हैं कार्बिनोक्सोलोन सोडियम एंड डीग्लिसरलाइज्ड लिक्विडाइज। कार्बिक्सोलोन सोडियम जो है ये एक स्टीरॉयड कैटेगरी की ड्रग है। ये कार्बिक्सोलोन सोडियम जो है ये एक स्टीरॉयड कैटेगरी की ड्रग है। स्टीरॉयड कैटेगरी की ड्रग आपको इससे पहले भी मैंने डायरेटिक के अंदर बताई थी, स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लिनोन, कैनरिलोन, जो कि स्पाइरोनोलैक्टोन का यहाँ पे मेटाबोलाइट है। कार्बिनोक्सोलोन सोडियम जो है ये एक स्टीरॉयड कैटेगरी की ड्रग है और ये कभी भी बीपी वाले पेशेंट को नहीं देते हैं, जैसा कि नाम में ही है सोडियम। ये क्या करते हैं, जब मैंने बताया ये आपको स्टीरॉयड कैटेगरी की है और ये रिलेटेड टू एल्डोस्टेरॉन है। ये किससे रिलेटेड है, एल्डोस्टेरॉन से। कौन, कार्बिक्सोलोन सोडियम एल्डोस्टेरॉन से रिलेटेड है। एल्डोस्टेरॉन का काम होता है बॉडी के अंदर सोडियम और वाटर का रिटेंशन करना। जब ये बॉडी के अंदर सोडियम और वाटर का रिटेंशन जो है बढ़ा देते हैं तो बीपी वाले पेशेंट को ऑलरेडी प्रॉब्लम है सोडियम के बढ़ने से, जब हमने ये दोनों बढ़ा दिए तो बीपी और इंक्रीज हो जाएगा और वहाँ पे हो जाएगी प्रॉब्लम। इसलिए कार्बिक्सोलोन सोडियम जो है बीपी वाले पेशेंट को नहीं देते हैं। नॉर्मल पेशेंट को अल्सर हीलिंग ड्रग में फर्स्ट ड्रग जो है यही प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर है डीग्लिसरलाइज्ड लिक्विडाइज। डीग्लिसरलाइज्ड लिक्विडाइज का काम क्या होता है, जो अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में इसे बोलूँ तो ये होती है मुलेटी। क्या होती है, मुलेटी। ये एक आयुर्वेदिक ड्रग है। आयुर्वेदा में हम लोग सुनते हैं नो साइड इफेक्ट ओनली इफेक्ट। तो जो ये मुलेटी है इसके अंदर जो लिक्विडाइज है, या ये जो हमें जब ऑब्टेन होती है, प्लांट ऑब्टेन ड्रग है ये, ग्लाइसिराइजा ग्लेब्रा नाम के प्लांट से ऑब्टेन होती है और ग्लिसरेनाइजिक एसिड जो है इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। अब जब हम इसको काम में लेते हैं तो पहले इसका ये जो ग्लिसरेनाइजिक एसिड है इसको हटा देंगे, इसीलिए यहाँ पे नाम लिखा डीग्लिसराइज्ड लिक्विडाइज। फिर ये काम करते हैं गॉबलेट सेल को इंक्रीज करने का और म्यूकोसा को बढ़ाने का, और फिर काम करते हैं अल्सर हीलिंग ड्रग की तरह। यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने काम किया। नेक्स्ट ड्रग देखते हैं हम अल्सर प्रोटेक्टिव्स। अल्सर प्रोटेक्टिव्स मैंने आपको बताया था कि जो अल्सर है एक पर्टिकुलर एरिया में स्टमक के अंदर यहाँ पे हो गया है, जब अल्सर को प्रोटेक्ट करने का काम जो है अल्सर प्रोटेक्टिव्स का होता है। स्टमक है ये हमारा, इस तरीके से आप लोग मेरा स्टमक मैंने अलग डिफरेंट तरीके से बनाया है, आप लोग थोड़ा सा इसको सही से समझने की कोशिश करना। वैसे मैंने डायग्राम जो है ऊपर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ये मैंने बताया यहाँ पे इस तरीके से अल्सर की प्रॉब्लम हो गई। अल्सर प्रोटेक्टिव्स इसको कवर करने का काम करते हैं। बाद में HCl जो है पेरिएटल सेल से कितना भी इंक्रीज हो रहा है वो यहाँ पे अंदर नहीं एंटर होगा। अंदर नहीं एंटर होगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो इसके अंदर ड्रग्स काम में आती है वो आती है क्या, सुक्रालफेट। सुक्रालफेट जो ड्रग है ये एक एल्युमिनियम साल्ट होती है सल्फेटेड सुक्रोज की, जैसा कि नाम में ही है सुक्रालफेट यानी कि सुक्रोज का ये डेरिवेटिव है, इस तरीके से लगा लो आप, या फिर मैं बताऊं तो एल्यूमिनियम साल्ट ऑफ सल्फेटेड सुक्रोज। अब जो ये इधर नाम बोला मैंने एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का काम हमेशा होता है कि जो बॉडी के अंदर जाने के बाद इंटेस्टाइन है उसकी मूवमेंट को, मोटिलिटी को कम करने की। जब ये कम हो जाएगी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी तो वहां पे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, कौन सी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की, इधर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जब हमें हो गई तो फिर आदमी का वैसे ही ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है और फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हमें होने लगती है। इसलिए जो सुक्रालफेट है वो यहाँ पे जब लेते हैं जब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम किसी जो पर्सन है उसको नहीं हो रही हो। और जो इनका काम एक और होता है सुक्रालफेट का, जो इंटेस्टाइन है इसके अंदर से जो फॉस्फोरस का जब एब्जॉर्प्शन होता है तो ये एल्यूमिनियम साल्ट जो है या सुक्रालफेट मैं बोलूँ, इनका ये क्या कर देते हैं, उस फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को स्टमक के थ्रू कम कर देते हैं। वहाँ पे वो जब कम हो गया तो उस डिजीज को बोलते हैं हाइपोफोस्फेटेमिया। कौन सी, हाइपोफोस्फेटेमिया, क्योंकि फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के थ्रू कम हुआ। तो इसलिए ये जो ड्रग्स हैं ये तभी लेते हैं जब हम लोग यहाँ पे किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट ड्रग देखते हैं कोलोइडल बिस्मिथ सब्सिट्रेट, CBS। कौन सी, कोलोइडल बिस्मिथ सब्सिट्रेट। जो ये ड्रग है इसके अंदर नाम देख रहे हो आप, बिस्मिथ। बिस्मिथ जो है वो एक हैवी मेटल की तरह
है होता है। बिस्मिथ जो है एक हैवी मेटल है और इसमें बिस्मिथ में ये कैपेबिलिटी हो रही है कि जो यहाँ पे ये पाइलोरस के अंदर हेलिकोबैक्टर पायरोली और कैम्पाइलोबैक्टर पायलोरी जो है वो यहाँ पे अटैक कर रहे थे, अल्सर की प्रॉब्लम कर रहे थे। तो जो बिस्मिथ है ये इनको भी किल करने का काम करता है। और बिस्मिथ के अंदर सेकेंड मैकेनिज्म एक और इन्वॉल्व होता है कि जो ये अल्सर प्रोटेक्टिव्स थे वो उसको कवर करने का, जो अल्सर बेस आपका बन चुका है इसको ये कवर करने का काम करता है। बिस्मिथ जो है ये थर्ड मैकेनिज्म से भी काम करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। किसके सिंथेसिस को? प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन के बढ़ने से ब्लड की जो म्यूकोसा है उसके अंदर ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे कि वहाँ पे ऑक्सीजन न्यूट्रिशन मिलेगा और जो अल्सर हो रखा है वो रिपेयर होगा और हील होगा। इस तरीके से ये कोलोइडल बिस्मिथ सब्सट्रेट का यहाँ पे मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे बताया मैंने आपको, जो ये पाइलोरिस बैक्टीरिया थे, हेलिकोबैक्टर पायलोरी और कैम्पाइलोबैक्टर पायलोरी, इनको कम करने का। नेक्स्ट आपको बताया मैंने कि जो ये अल्सर प्रोटेक्टिव्स है इसमें ये अल्सर बेस जो बन जाता है इसको कवर करने का। थर्ड बताया मैंने आपको प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को बढ़ा के अल्सर जो हो गया उसको रिपेयर करने का और हील करने का। तो ये कुछ टाइप की ड्रग इसके अंदर इन्वॉल्व होती है न। और इससे पहले हमने देखी थी कौन सी हमारी ड्रग्स, जो एंटा एसिड्स हैं। और इधर देखो एक बार, जो एंटा एसिड्स है जो कि एसिडिटी को यहाँ पे न्यूट्रलाइज करेंगे और जो गैस्ट्रिक एसिड है जो बन चुका है उसके रिलीज को भी यहाँ पे कम करेंगे। इस तरीके से ये काम करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़े थे अभी अल्सर प्रोटेक्टिव्स, अल्सर हीलिंग ड्रग्स एंड एंटी पायलोरिक ड्रग। पेप्टिक अल्सर जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है और इससे हमें प्रोटेक्ट रहना चाहिए। वो हम कैसे हो सकते हैं कि जो हम लोग टी इनटेक करते हैं वो खाली पेट करते हैं, वो हमें नहीं करनी चाहिए। टाइम पे हमें खाना खाना चाहिए और ज़्यादा तनाव की प्रॉब्लम, टेंशन की प्रॉब्लम हमें नहीं लेनी चाहिए। पेप्टिक अल्सर जब होता है वो कैसे होता है? बॉडी के अंदर एग्रेसिव और डिफेंसिव जो फैक्टर्स हैं, ये मैंने देखो इधर लिखा भी है, इम्बैलेंस बिटवीन एग्रेसिव फैक्टर एसिड पेप्सिन बाइल, डिफेंसिव फैक्टर गैस्ट्रिक म्यूकोसा या फिर बाइकार्बोनेट आयंस, इनके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? इम्बैलेंस। तो पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम होने लग जाती है। इस वीडियो के थ्रू आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी का कंटेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।